तो हेलो गाइज, क्या हाल चाल। तो मैं आप लोगों को बोल ही दिया कि 1.2 आप लोग अगर वीडियो देखेंगे तो इसका पार्ट 1 आप लोग देख ही लिए होंगे, अगर पार्ट 2 पे आप लोग आए हो तो पार्ट 1 में मैंने 1.2 का 1.1 मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। 1.2 का पार्ट 1 में 1 2 3 और 3 का पहला नंबर क्वेश्चन तक मैं बनाया हूँ। ठीक, आज मैं बनाऊंगा 3 का दूसरा नंबर से। किसका? कौन सी एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 1.2, जो कि फर्स्ट ही चैप्टर अभी चल रहा है, वास्तविक संख्या, जिसका आज हम कौन सा मतलब कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 3 का दूसरा नंबर, क्योंकि पहला तक हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़ी हो तो वहां जाके पहले पढ़ो, तभी आप ये समझ पाओगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या रहा था, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप लोग का अभय मैथ्स यूट्यूब चैनल पे, और मैं अभय सर मौजूद हूँ आप लोगों के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगर आप लोगों के पास बुक है तो बुक के साथ पढ़िए। क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन 3 का दूसरा क्या क्या दिया हुआ है? 17, 23 और 29। क्या है? 17, 23 और 29। तो ये इसी का क्या करना है? एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सर पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर कोई अन्य दूसरी संख्या से भाग ना लगे उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? तो आप लोग बोलोगे सर ये तो पहले से ही अभाज्य संख्या है, इनका हम अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? तो कुछ ज्यादा इसमें नहीं करना है, सीधा क्या लिखना है? सीधा इसको हम ये लिख सकते हैं 17 बराबर 17 गुने 1। कोई दिक्कत? 23 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 23 गुने 1। 29 बराबर क्या लिख सकते हैं? 29 गुने 1। क्योंकि ये तो खुद अभाज्य संख्या है, इनका अभाज्य गुणनखंड तो पॉसिबल ही नहीं है। बस ये दो ही चीज में टूट सकता है, पहला 17 दूसरा 1। हम क्या बोले? अभाज्य संख्या का केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, पहला वो और दूसरा 1। कोई दिक्कत? ठीक है, तो सबका गुणनखंड निकाल लिए, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड सहायता से क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए पहले हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ। तो चूंकि एचसीएफ बराबर हम क्या आप लोग क्या सीखे? एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं? एचसीएफ का ये रूल है, जैसे 17 बराबर क्या है? 17 गुने 1। 23 बराबर क्या है? 23 गुने 1। 29 बराबर क्या है? 29 गुने 1। ये ऊपर वाले ये दो में कोई जो अगर सिमिलर है, तीनों में कोई सिमिलर है जो तीनों में मिल रहा है, तो वो हमारा हो गया एचसीएफ। तो तीनों में क्या मिल रहा है? एचसीएफ क्या है? जो तीनों में जो सब में मिले और सबसे छोटा हो, वही हमारा क्या है? एचसीएफ। तो पहले इस बात में पहले मिल कौन रहा है? 17 17 17 नहीं मिल रहा है। एक, हाँ तो एक सब में है, एक सिमिलर है, एक सब में है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 1। एलसीएम एलसीएम क्या बोले? जो मिल रहा है उसमें सबसे बड़ा, और जो नहीं मिल रहा है उसे भी लेंगे। तो मिल कौन सा हो रहा है इसमें? एक ही बस मिल रहा है, तो 1 गुने 17 गुने 23 गुने 29। तो ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। तो 17 17 तिया 51 का 1 हासिल 5, 17 2 34 34 5 39 391 391 किसी गुना करेंगे 29 से। ये गुना कर गया, क्या है गुना करके? देखिए 9 एकम 9, 9 में 81 1 हासिल 8, 9 3 27 27 8 35, 2 एकम 2, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 3 दूना 6 7, 9 2 1 3 8 5 13 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11। तो गुना करके क्या है? 11,339। 11,339। तो हम क्या निकाल लिए? 3 का दूसरा नंबर में अभाज्य गुणनखंड सहायता से। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर 11,339। कैसे हुआ आप लोग देख लीजिए, यहाँ हम लोग तुरंत ही कैलकुलेशन किए थे। तो 3 का फर्स्ट सेकंड नंबर हम ऐसे ही कंप्लीट कर लिए। अब बचा 3 का तीसरा नंबर। तो ये आप लोग कंप्लीट करके खुद से कमेंट करो, एलसीएम और एचसीएफ दोनों। मैं देखना चाहता हूँ किस किस का सही और किस किस का गलत। तो नोट करो जल्दी आप लोग तुरंत। तो 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद ही बना लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, किसका? 1.2 का। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम दिया हो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या दिया हुआ है? क्योंकि एचसीएफ 306,657
57 का। कितना दिया हुआ है? 9। तो पहली संख्या क्या है? जिस चीज का एलसीएम दिया हुआ है ना, ये वो हमारा पहली संख्या, ये हमारा वो क्या? दूसरी संख्या। तो क्या लिखेंगे? पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या हमारा क्या है? 306 एवं दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या कितना दिया है? 657। कोई दिक्कत? तो हम क्या ज्ञात करना है इसीलिए? एलसीएम किसका? 306, 657 का। तो आप लोग पहले फॉर्मूला पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। अगर नहीं पढ़े हो तो लिख लो। क्या चीज लिख लो? कि पहली संख्या गुने दूसरी, ये नोट करो फॉर्मूला है, संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। इससे चलिए नोट कर लो पहले। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लो। यहीं से अगर मुझे एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो? एलसीएम, तो हम एचसीएफ को इस सेट कर देंगे। अगर हम एचसीएफ को इस सेट किए तो क्या आ गया? तो यहां क्या बचा? एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या हो गया फॉर्मूला? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। कोई दिक्कत? यही मेरा फॉर्मूला है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। इसमें 4 चीजें, 1 2 3 4, हमेशा 3 चीज दिया होगा, चौथा बोल लेगा निकालने के लिए। जैसे इसमें देखिए, पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9। क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं? एलसीएम। अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ इस साइड आ जाएगा, तो इधर एचसीएफ है गुना में, तो इधर आएगा भागा में, तो ये एलसीएम का ये फॉर्मूला हो गया। ऐसे करके चारों में से कोई चीज भी बोलेगा हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग जल्दी नोट कर लो, तुरंत ही इसको इरेज करेंगे। चलिए नोट कर लो। तो आप लोग नोट कर लिए। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या था? एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। आप लोग तुरंत फॉर्मूला लिखा दिए। एलसीएम बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारा क्या दिया हुआ है? 306। दूसरी संख्या क्या है? 657 बटे एचसीएफ 306, 657 कितना दिया हुआ है? 9। 9 दिया हुआ है, तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 9 चुका 36, 34 आया। अगर हम 34 को 657 से गुना करेंगे तो आता है 22,338। आप लोग गुना करके चेक कर लेना। अगर 34 को 657 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 22,638। गुना कर लो। तो यही हमारा हो गया। कौन सा नंबर क्वेश्चन? चौथा नंबर। एक बार फिर से समझ लो, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एचसीएफ 306, 657 कितना दिया हुआ है? 9। पहली संख्या हमारा क्या है? 306। दूसरी संख्या क्या है? 657। तो एलसीएम बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत समझने की कोशिश करो। तो पहली संख्या हमारा क्या है? 306, तो पहली संख्या की जगह पे दे दी 306। दूसरी संख्या क्या है? 657, तो दूसरी संख्या की जगह पे दे दी 657। एचसीएफ 306, 657 कितना दिया हुआ है? 9। तो एचसीएफ यहाँ जगह कितना दिया? 9। 9 एकम 9 कट हो गया 34। 34 को अगर 657 से आप लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा? 22,338। ये हमारा हो गया आंसर। तो 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अच्छे से समझ गए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अच्छे से समझ गए। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो आप मेरे साथ पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n, मतलब 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं कि नहीं। तो क्या दिया हुआ है? कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 5 नंबर। क्या दिया हुआ है? 6 का पावर n अंक 0 पर कभी समाप्त होगी कि नहीं।
तो आप ये बताइए 6 के पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 का पावर n लिख सकते हैं। अच्छा आप सबसे पहले ये बताइए कि कोई संख्या 0 पर कब समाप्त होगी, जब उसमें कम से कम 1 2 और 1 5 आए तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे कि 5 दूना 10, कोई भी लो 2 और 1 2 और 1 5 आएगा ही आएगा, अगर कोई सी संख्या के लास्ट में 0 है तो। आप बोलोगे नहीं सर मुझे नहीं लगता, आप 30 ही ले लो, 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालो कितना निकलेगा, देखिए 3 दूना 6 मुझे 30, 1 2 और 1 5 आया। क्या बोले, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 चाहते हो तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना ही आना चाहिए, एक कम से कम एक। अगर 1 2 आ गया 5 नहीं आया फिर भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, अगर 1 5 आ गया 3 2 नहीं आया फिर भी ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हम लोग अभी क्या सीखे कि किसी भी संख्या का अगर वो अगर हम चाहते हैं कि वो 0 पर समाप्त हो तो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 2 और 1 5 आना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या निकला, 2 गुने 3, अरे निकला कि नहीं। तो हम क्या लिखे, चूंकि 6 के अभाज्य अभाज्य क्या गुणनखंड में 2 है लेकिन क्या नहीं है, 2 है लेकिन क्या नहीं है 5। क्या, चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या बोले, कम से कम 2 1 मतलब 1 2 और 1 5 होना ही चाहिए, लेकिन इसमें क्या है केवल 2 ही है 5 नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो इसीलिए किसी भी संख्या, इसीलिए किसी भी, यही ना क्वेश्चन कर रहा है हमारा, अब जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वही हम लिख लेंगे। इसलिए किसी संख्या के लिए, किसी संख्या के लिए संख्या 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्या बोले, किसी भी संख्या के लिए, किसी संख्या के लिए संख्या 6 का पावर अंक n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्वेश्चन क्या था कि 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगी कि नहीं, यही मुझे क्या करना था, प्रूव होगा कि नहीं जांच करना था। तो हम क्या निकाले, 6 का अभाज्य गुणनखंड, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 है लेकिन 5 नहीं है। हम क्या बोले, कम से कम 0 लाने के लिए 1 2 और 1 5 चाहिए ही चाहिए, लेकिन 2 है लेकिन 5 नहीं है। तो हम क्या बोले, इसी ये किसी संख्या के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये हमारा हो गया 5 का आंसर। बहुत आसान आंसर है, तो आप लोग आराम से समझ गए होंगे, इसलिए नोट कर लो। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए, तो मतलब क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग पढ़ो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 6 बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। क्या प्रूव करना है, भाज्य संख्या क्यों है, मतलब ये भाज्य है, क्यों भाज्य है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं क्वेश्चन। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, पहला यही है। तो क्या करेंगे, इससे पहले इसमें 13 कॉमन ले लेंगे, तो 13 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा, 7 गुने 11 गुने 1 प्लस, यहाँ से भी कॉमन आएगा तो यहाँ बचा 1, 13, 11 सत्ते 77, 77 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 78। कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ हम 78 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा ये बताओ, हम क्या बोले, भाज्य संख्या क्या होता है, किसी भी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो,
आप बताइए इसका गुणनखंड देखिए, पहले 2 था, अब 2 से एक, इसको हम 1 से गुना तो कर ही सकते हैं। इसका गुणनखंड 2 से ज्यादा मतलब 3 आ गया, अरे 3 मतलब 2 से ज्यादा। अब भाज्य संख्या क्या थी कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड केवल क्या होगा 2। अगर कोई अभाज्य संख्या है तो उसका गुणनखंड केवल कितना होगा 2। अब भाज्य संख्या में क्या था, अगर कोई संख्या भाज्य संख्या है तो उसका गुणनखंड 2 से ज्यादा होगा। और यहाँ देखिए 13 गुने 78 आया, तो हम इसको 13 गुने 78 गुने 1 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी संख्या को गुना कर सकते हैं। जब इसमें 1 से गुना कर सकते हैं तो इसका गुणनखंड 3 हो गया, तो ये भाज्य है। इसको हम प्रूव कर दी। समझने की थोड़ा कोशिश कीजिए बार बार, अगर नहीं समझ रहे 10 सेकंड पॉज करो, फिर मतलब समझो कि हम क्या बोल रहे हैं। चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब इसी में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस, इसमें हम 5 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचा यहाँ 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। कोई समस्या? 5 7 6 के 42, 42 चौका है, 4 3 12 दूना 24, 42 को 24 से गुना करो, 24 दूना 48, 4 और यही ना 24 दूना 48, 48 24 96, 96 96 और 4 100, 1008। समझने की कोशिश करो, 7 6 के 42 और 4 3 12 दूना 24, 1000 पर एक ये भी ऐड होगा ना, तो ये हो जाएगा 1009। कोई समस्या? क्योंकि देखो 7 6 के 42, 4 3 12 दूना 24, तो 42 अगर 24 गुना के तो 1008, और 1008 में कितना जोड़ेंगे 1, तो क्या आ जाएगा 1009, तो 1009 सॉरी, तो हम क्या लिखेंगे 1009। अब ये बताओ पिछले क्वेश्चन ही जैसे हम इसको 1 से गुना कर सकते हैं कि नहीं, 1 से गुना कर सकते हैं। चलो इसको किससे गुना किए 1 से गुना कर सकते हैं। और जब हम इसको 1 से गुना किए तो इसका गुणनखंड 2 से ज्यादा बार आ गया। अरे हम इसको अब 1 से गुना किए तो पहले गुणनखंड कितना था 2, अब गुणनखंड कितना आ गया, एक और बढ़ गया, तो इसका गुणनखंड कितना हो गया 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब ये बताओ, ये भी अब भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, क्यों ये भी समझा दी क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से ज्यादा बार आया, इसका भी गुणनखंड 2 से ज्यादा बार आया। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो सकता है। समझ गए आप लोग, ये क्यों भाज्य संख्या है, प्रूव्ड कर दिए, मतलब प्रूव्ड कर दिए। उतार लीजिए आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन चलिए। तो आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन नोट कर लिए। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो 1/2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कोई दिक्कत? क्वेश्चन में कितना 7, बोला एक वृत्ताकार पथ है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि वृत्ताकार पथ पर, आप लोग ही बोलोगे सर आपका फेस तो दिख ही नहीं रहा है, तो आप लोग फेस का छोड़ो, अब बस वीडियो को समझो अच्छे तरीके से। अगर वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करो, फेस के रिलेटेड देखते हैं कुछ इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तब तक चलिए वीडियो पे आते हैं। चूंकि वृत्ताकार पथ पर क्या, यही ना है वृत्ताकार पथ, तो कौन, वृत्ताकार पथ पर सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना 18 मिनट। वृत्ताकार पथ पर सोनिया को चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा 18 मिनट। एवं
रवि को कितना लगा समय, एवं रवि, रवि है ना, एवं एवं रवि को लगा समय बराबर, रवि को कितना समय लगा वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने में, 12 मिनट। यही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन जो करे वही लिखते हैं पहले, कोई इसमें अलग से कोई एक अच्छा मतलब अलग काम नहीं करते हैं। क्वेश्चन एक चीज और मेंशन किया है कि चूंकि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय क्या करना प्रारंभ करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। ये बस ये सब क्वेश्चन ही मेंशन किया हुआ है, हम कुछ अपने तरफ से कुछ अलग काम नहीं किए, ये सब क्वेश्चन ही दिया हुआ था। अब हम सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन। तो वृत्ताकार संयोग, तो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम की कौन से तरीके से, अभाज्य गुणनखंड तरीके से। चलिए 18 का 2 में 18, 3 से 12, 2 छक्के 12, 3, कोई दिक्कत है ना। 18 बराबर 2 गुने 3 स्क्वायर, 12 बराबर 2 स्क्वायर गुने 3। तुम यहाँ क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम। तो आप लोग क्वेश्चन को समझिए, हम एलसीएम ही क्यों निकालेंगे। एलसीएम इसीलिए निकालेंगे, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। मतलब जैसे 6 और 2 का निकालते हैं, 6 का क्या होता है, 6 मतलब 6 का मल्टीपल निकालते हैं, 6 का गुणज, 6, 12, 18, 24, 30, 2 का 2, 4, 6। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मतलब ये देखिए वृत्ताकार पथ पर इसका नाम बोलो ए, इसका नाम बोलो बी, समझाते हैं, समझो थोड़ा क्या बोल रहे हैं। वृत्ताकार पथ पे ए को चक्कर लगाने में 6 मिनट लगता है। कितना मिनट, 6 मिनट। और बी को कितना मिनट लगता है, बी को भी लगता है कितना मिनट, 6 मिनट। तो ये कितना 2 मिनट, 2 बार 2 के बाद आया कि नहीं। और इसके बाद ये लोग मिलेगा कब, तो 2 4 6 8 10 12, यहाँ इसका कितना चक्कर होगा, देखिए ये 2 मिनट में कटता है। ए अपना चक्कर कितना मिनट कंप्लीट करता है, 6 मिनट में। और यहाँ बी कितना मिनट चक्कर कंप्लीट करता है, 3 मिनट में, सॉरी 2 मिनट में, 2 मिनट में। तो फर्स्ट बार ये कहाँ मिलेगा, ये फर्स्ट बार इसका ये फर्स्ट ही होगा, फर्स्ट ही राउंड। इसका कितना राउंड होगा, ये तीसरा। कितना राउंड, तीसरा। ये सेकेंड बार कब मिलेगा, सेकेंड बार ये मिलेगा 12 पर। 12 पर ए का होगा दूसरा राउंड वृत्ताकार पथ पर। कौन से पथ पर, वृत्ताकार पथ पर। लेकिन वहां बी का कितना राउंड होगा, 12 राउंड। तो ये हम कैसे पता करते हैं, ये हम एलसीएम से पता करते हैं। किसी से, एलसीएम पे। ये दोनों 12 पे मिला, अब 12 पे इसका कौन सा राउंड है, छठा। कौन सा राउंड है, छठा। समझने की कोशिश करो कि एक ए है या एक बी है। इस वृत्ताकार पथ पे यहां से लेकर यहाँ इसको घूमना है, कोई दिक्कत। तो ए ये थोड़ा आलसी है, तो ये 6 मिनट में एक बार पार करता है। कितने मिनट में, 6 मिनट में। और बी थोड़ा फुर्तीला, ये कितना मिनट में करता है, 2 मिनट में। तो पहला बार ये कब मिलेगा, तो हम ये निकालने के लिए देखिए सबका इसका मल्टीपल लिखिए। 2 का मल्टीपल क्या होता है, 2 4 6। तो पहले बार कितना मिलेगा, 6 पर। तो ये 6 मिनट पे इसका तो पहला ही होता है, और ये 6 मिनट में इसका कितना होता है चक्कर, तीसरा। तो ये जब ये 6 मिनट में मिलेगा, इसका ये तीसरा चक्कर होगा, इसका ये पहला। तो यहाँ ये 6 पे मिलेगा, कोई दिक्कत। ये हम एलसीएम से ही पता कर सकते हैं, किसी से, एलसीएम से। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो आप लोग बोलोगे एलसीएम से कैसे, आप लोग देख लेना कैलकुलेट करके, एलसीएम से ही हमें पता चल जाएगा। ये दोनों का मतलब एक मल्टीपल जहां दोनों मिले, ये दोनों का समान मल्टीपल हो। इसको पहले हम इरेज करते हैं। आप लोग थोड़ा अच्छे से समझो, बिना समझोगे, बिना समझने, अगर समझने की प्रयास करोगे बिना सोचे समझे तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा दिमाग दो, क्योंकि मैथ रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। जितना तुम लोग समझोगे उतना ज्यादा से ज्यादा दिमाग में क्लियर होगा बात। तो क्या निकालेंगे इसका हम एलसीएम। एलसीएम हम कैसे सीखे कि जो समय मिलता है उसमें सबसे बड़ा, और जो नहीं मिलता है उसे नहीं लिखेंगे। इस समय मिलता कौन है, देखिए 2, 18 का क्या, 2 गुने 3 स्क्वायर, 12 का 2 स्क्वायर गुने 3। 2 इसमें और इसमें कहाँ मिलता है, यहाँ 2 दोनों में मिल रहा है, ऊपर और नीचे वाले में दोनों में 2 मिल रहा है।
तो दोनों में बड़ा कौन है? 2 और 2 स्क्वायर में बड़ा कौन है? 2 स्क्वायर। और 3 स्क्वायर में कौन बड़ा है? 3 स्क्वायर। तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 चौका 36, तो 36 मिनट। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि पुनः दोनों का प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर कितना? 36 मिनट। तो आप लोग बोलोगे सर पहले इसको इसी तरीका से बनाई, तो ये बी तरीका से। चलिए ए को मानते हैं 18, अब बी को मानते हैं हम 12। तो ए कितना मिनट में चक्कर करता है? 18 मिनट में। अब बी कितना मिनट में? 12 मिनट में। ये दोबारा कब मिलेगा? तो इसका मल्टीपल पे जाएंगे, तो 18 का मल्टीपल क्या होता है? 18, 36, 54, 72, अब 12 का 12, 24, 36। बताइए तो जब 18 मिनट में ये पहला चक्कर करेगा, इसका ये पहला चक्कर होगा, दूसरा चक्कर कितना पे? 36 पे, और ये 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। तो पहला चक्कर 12, दूसरा चक्कर 24, तीसरा चक्कर कहाँ? 36 पे। कहाँ पे? 36 पे। तो ये पहली बार कहाँ मिल रहा है? इसमें भी 36 बराबर, यहाँ भी 36 बराबर। तो पहला कहाँ मिल रहा है? 36 मिनट पे। यहाँ पे हम लोग 36 मिनट निकाले हैं। तो आप और समझो और डीपली समझने का प्रयास करो। और इस वीडियो के 10 सेकंड पीछे जाओ, जहां से हम बताए थे वहीं से थोड़ा समझने की प्रयास करो। हम ए भी जहाँ से लिए थे, बिना समझे सोचे समझे कुछ नहीं होगा। तो जितना समझोगे उतना अधिक क्लियर होगा। तो आप लोग को ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि समझ में आया ही होगा। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 7 नंबर। किसका? 1.2 का। तो पुनः दोनों का प्रारंभिक स्थान कितना में मिला? 36 मिनट पे। तो इसी तरह हमारा 1.2 क्या हो गया? समाप्त। तो वो आप अब हम मिलते हैं डायरेक्ट 1.3 पे। तो 1.2 में अगर कोई भी क्वेश्चन किसी रिलेटेड दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करो। 1.2 का 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया ही होगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।